चिराग पासवान एनडीए में है कहाँ? लड़ना हेलीकॉप्टर छाप से लड़े। पहले चिराग पासवान से पूछिए कि तुम हेलीकॉप्टर छाप से लड़ोगे, कौन छाप से लड़ोगे? लगता है कि चिराग आर पार के चाचा से लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए। कोई ताकत नहीं है, वो पैसा का ताकत है। अरे यार, माँ रहे या कोई रहे, उससे क्या बहस है? उनकी माँ लड़ेगी लड़ेगी। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और मुझको जो मिला है निमंत्रण, ये बहुत ही सम्मान की बात है पूरे बिहार में। लालू यादव जी क्या कहे नहीं किए, उससे हमको क्या मतलब है? लालू यादव जी और फल्लां यादव जी कह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदन के नेता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जी ने मुझको मान्यता दिया है। इकलौते पशुपति कुमार पारस बिहार में तो निश्चित रूप से हमें इसमें कतई दो राय नहीं है। खेला होने की संभावना है। एनडीए के पक्ष में होगा, मैं तो कह रहा हूँ। समय का इंतजार करिए, नीतीश कुमार स्वीकार है। समय का इंतजार करिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। 22 तारीख के कार्यक्रम में आपको भी निमंत्रण भेजा गया है, पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये बहुत ही गौरव की बात है कि 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा देने की बात है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी मौजूद रहेंगे। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ रहेंगे। उसमें मुझको भी निमंत्रण मिला है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं 22 तारीख को पूरे कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रहूँगा। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लालू यादव ने कहा कि हम तो जाएंगे ही नहीं। अब लालू यादव जी क्या कहे नहीं किए, उससे हमको क्या मतलब है? देश का जो नेतृत्व है वो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ है और पूरा देश एकजुट है। इस नाम पर पूरा देश एकजुट है और उस दिन इतनी भीड़ होगी, काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। इसलिए लालू यादव जी और फल्लां यादव जी कह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सर एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि लोजपा में रामविलास पासवान जी की विरासत को लेकर नरेंद्र मोदी बेशक आपको मानते हो, रामलला भी आपको चाह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाई अब असली लोजपा यही है? रामलला का निमंत्रण आ गया, चूँकि उस पर पत्र पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका पार्टी का नाम है, कोई मंत्री होने के नाते तो बुलाया नहीं गया। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी है। आप जब हमारी पार्टी जब हम लोग अलग हुए थे तो लोकसभा के अध्यक्ष जी का रूलिंग है और वो चिट्ठी पूरे प्रेस में प्रसारित हुआ है कि उन्होंने असली एलजेपी मुझको माना है और उस हैसियत से उन्होंने सदन के नेता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जी ने मुझको मान्यता दिया है। और उसी हिसाब से आज मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मुझको जो मिला है निमंत्रण, ये बहुत ही सम्मान की बात है पूरे बिहार में। मैं समझता हूँ कुछ ही पार्टी को मिला होगा, जिसमें मैं भी हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा और पूरे कार्यक्रम में मैं भाग लूँगा। जानकारी है कि एनडीए में भाजपा के अलावा इकलौते पशुपति कुमार पारस हैं। बिहार में तो निश्चित रूप से हमें इसमें कतई दो राय नहीं है। पूरे देश में और गठबंधन के लोग हैं, लेकिन बिहार में 2014 से लेके और आज तक 3 हम लोग सहयोगी दल में थे। एक नीतीश कुमार जी थे, एक मैं हूँ, एक भाजपा के लोग थे। नीतीश कुमार जी हट गए, अब मैं सिर्फ अकेले मैं रह गया हूँ बिहार में और ईमानदार सहयोगी के रूप में मैं हूँ। एक सवाल नीतीश कुमार को लेकर, चूंकि क्या परिस्थिति वैसी बनती आपको दिख रही है, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, कि खरमास बाद जिस खेला होबे की बात की जा रही थी, समय आ गया है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा वहाँ पूरा नहीं हो रही है, अब वो वापसी कर सकते हैं आप लोगों के साथ? देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और खरमास समाप्त हो गया है। आने वाले समय में जो भी होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। खेला होने की संभावना है। एनडीए के पक्ष में होगा, मैं तो कह रहा हूँ। समय का इंतजार करिए, नीतीश कुमार स्वीकार है। समय का इंतजार करिए। आप हाजीपुर से सांसद हैं, कल चिराग अपनी ताकत दिखा रहे थे, लगता है कि चिराग आर पार के चाचा से लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए। कोई ताकत नहीं है, वो पैसा का ताकत है। वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। पहले चिराग पासवान से पूछिए कि तुम हेलीकॉप्टर छाप से लड़ोगे, कौन छाप से लड़ोगे? कल तक है, कल जो 5 स्टेट का चुनाव का रिजल्ट आया उसमें आप देखिए, चिराग पासवान ने अपने हेलीकॉप्टर छाप से उम्मीदवार खड़ा किया और वहाँ का अखबार लिखा कि चिराग पासवान का उम्मीदवार नोटा से भी हार गया, उससे भी कम वोट आया, कहीं 100 वोट आया, कहीं 150 वोट आया। तो पहले चिराग पासवान एनडीए में है कहाँ? लड़ना हेलीकॉप्टर छाप से लड़े, हम तैयार हैं। कोई एक बैठक में तो वो गए थे। किस बैठक को गए थे? नरेंद्र मोदी किसी बैठक को नहीं गए। निमंत्रण काहे नहीं मिला? आज यदि उनकी पार्टी है तो निमंत्रण, अयोध्या की मीटिंग में निमंत्रण मिला उनको नहीं मिला। तो फिर कल माँ भी उनकी मंच पर थी।
अरे यार माँ रहे या कोई रहे, उससे क्या बहस है, उनकी माँ लड़ेगी लड़ेगी। चलिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। 22 तारीख को जो कार्यक्रम अयोध्या में, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार में भाजपा के अलावा एनडीए में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको निमंत्रण मिला है। सहयोगी अजय के साथ ब्रजू सिंह, पटना।